बलदेव नाम का एक किसान था जो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह अपने खेतों में फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बलदेव पहाड़ी बाबा के पास गया। बाबा, मैं उदास और चिंतित हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान और दुखी हैं। तुम अपनी फसल के बारे में उदास हो, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। हाँ बाबा, आप सही हैं। अब आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालें। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं, अपने हाथ फैलाते हैं और अचानक उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन आ जाता है। यह बर्तन ले लो, यह तुम्हारी सभी समस्याओं को हल कर देगा। बाबा, यह मिट्टी का बर्तन मेरी परेशानियां कैसे दूर कर सकता है? इस मिट्टी के बर्तन को साधारण बर्तन मत समझो, यह एक जादुई बर्तन है। आप इस बर्तन से जो चाहें मांग सकते हैं। यह घड़ा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। बाबा, मैंने सब कुछ समझ लिया। बाबा, आप वास्तव में धन्य हैं। आपने मेरी समस्या हल कर दी। यह घड़ा ले लीजिए, इसे सुरक्षित रखें, ईमानदारी और समझदारी से उपयोग करें। इसके बाद बाल्डी जादुई बर्तन लेकर घर पहुंचता है। अब मेरी किस्मत खुल गई है और मैं मौके से कुछ मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद ओह हाँ, मैं स्पॉट से अनुरोध करता हूँ कि मुझे बहुत सारा सोना दे दे। मेरी किस्मत खुल गई है। फिर क्या, पलक झपकते ही उसके सामने का बर्तन सोने के ढेर से भर गया। हे भगवान, यह एक चमत्कार है। मैंने अपने जीवन में कभी इतना सोना नहीं देखा। अब मैं इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। तभी बलदेव की पत्नी बाहर से आती है और इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाती है। यह सारा सोना कहाँ से आया और यह किसका है? हमारे घर कैसे आया? सांस लो और ध्यान से सुनो। यह सारा सोना हमारा है और यह कहाँ से आया? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बालदेव पूरी कहानी अपनी पत्नी माया को बताते हैं। वह कहानी सुनने के बाद माया कहती है, अगर ये बर्तन वास्तव में जादुई है तो तुम्हें इसे सही चीजों के लिए इस्तेमाल करना इतना चाहिए। सोना हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। नए कपड़े, अच्छा खाना और हाँ, एक बड़ा घर। ये सारी चीजें हमारे जीवन में जरूरी हैं। माया, अब हम सबसे अमीर बन गए हैं। मेरी किस्मत खुल गई है। अगले दिन माया और बलदेव खेत की ओर जाते हैं। हमारे खेत सब सूख चुके हैं। क्या हम अपने खेतों के लिए अच्छे बीज नहीं मांग सकते? अच्छे बीज से हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। ओ जादुई पात्र, मैं चाहता हूँ कि मेरी खेतों में अच्छी फसल हो। जैसे ही बलदेव ने बर्तन नीचे रखा, उसके खेत में हरियाली फैल गई। मैंने आपसे अच्छे बीज मांगे थे, फसल नहीं। अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो कृपया इस बर्तन को लौटाएं। यह मुझे सही नहीं लग रहा। क्या मुझे इसे वापस कर देना चाहिए? मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है और आप मुझसे कह रहे हैं कि इसे वापस कर दूं ताकि मैं फिर से गरीब हो जाऊं? नहीं, मैं उस गरीबी में फिर से नहीं जाना चाहता। लालदेव का लालच दिन ब दिन बढ़ने लगा। उसने एक बड़े घर में रहना शुरू कर दिया और पूरा दिन बस आराम करता। कुछ दिनों के बाद हे जादुई बर्तन, मुझे और सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। मालदीव की आंखें चमक उठीं। अब मैं अमीर हो गया हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मालदीव की खुशी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह और भी अधिक चाहता था। ओह जादुई बर्तन, काश इस घर की जगह मेरे पास एक बड़ा महल होता। जैसे ही बलदेव ने कहा, उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। अब बलदेव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था, लेकिन समय के साथ उसका लालच और भी बढ़ता गया। अब मैं इससे बड़ा महल जैसा घर बनाना चाहता हूँ। मुझे और पैसे की जरूरत होगी। सुनो, हमें अपनी सीमाओं में रहकर जीना चाहिए। किसी को अधिक लालची नहीं होना चाहिए। माया, अब मेरे पास सब कुछ है और मुझे और भी अधिक पैसा चाहिए। मुझे चाहिए होगा। भाई, इस बलदेव की शान रातों रात बदल गई। उसने ऐसा क्या किया कि वो इतनी जल्दी अमीर बन गया? और उसके घर को देखो, वो एक महल जैसा लगता है। अब वो हमसे बात भी नहीं करता, नहीं तो हम पूछ लेते। दूसरी ओर सभी महिलाएं इस बारे में आपस में बात करने में व्यस्त थीं।
जो भी कहो, इतनी अमीर होने के बावजूद माया बिल्कुल नहीं बदली। और बलदेव को देखो, वह कितना घमंडी और स्वार्थी हो गया है। आप सही कह रही हैं बहन, लेकिन हम उन पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम सभी जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बलदेव यहाँ पूरे दिन बैठा रहता और बर्तन को देखता रहता। अब मैं इस जादुई बर्तन से बहुत सारा पैसा मांगूंगा, फिर मैं इस मेरे घर को पैसे से भर दूंगा। चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। ओ जादुई बर्तन, मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ। जादुई बर्तन अपने भीतर से पैसे निकालना शुरू कर देता है। थोड़े ही समय में वहाँ पैसे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब बलदेव और भी अमीर हो गया। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ जाता है और गांव के कुछ लोग बलदेव के पास मदद के लिए आते हैं। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर गांव में सूखा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे इसकी भरपाई क्यों करनी चाहिए? हम मुआवजे के लिए नहीं कह रहे हैं, बस थोड़ी मदद चाहिए। बलदेव, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बस इसमें से हमारी मदद कर दो। हम सब मिलकर बाद में आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अरे तुम सब मेरी पैसों पर नजर गड़ा रहे हो, बस निकल जाओ। मैं यहाँ से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया गांव वालों की मदद करें, वे सभी बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे पास आए होंगे। तुम बस चुप रहो। अगर हम उन्हें आज देंगे तो वे कल फिर से हमारे पास आएंगे। आज ही मना करना सही होगा। बलदेव गांव के लोगों की मदद नहीं करता, वह सभी को डांटता है और भगा देता है। अगले दिन बलदेव जादुई बर्तन अपने हाथ में लेता है और उसमें से हीरे और रत्न मांगता है, लेकिन इस बार बर्तन खाली है। इस जादुई बर्तन से कुछ क्यों नहीं निकलता? मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओ जादुई बर्तन, मुझे हीरे और रत्न दे। ओह, ये अभी भी खाली है। बलदेव की बार बार की कोशिशों के बावजूद घड़ा खाली रहा। बलदेव ने गुस्से में घड़ा पटक दिया। घड़ा टुकड़ों में टूट जाता है। टूटे हुए घड़े से आवाज आती है, तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर चुका था। दूसरों की मदद करने की बजाय तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा किया। तुम स्वार्थी और लालची बन गए। आज तुम्हारी लालच ने मुझे तोड़ दिया। मेरे टूट जाने के बाद तुम फिर से पहले जैसे हो गए। मैं तुम्हें वापस उसी हालत में ले जाऊंगा जिसमें तुम पहले थे। नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ करें। उसका महल जैसा घर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वही पुराना जर्जर घर उसकी जगह वापस आ जाता है। जादुई बर्तन से जो कुछ भी उसने पाया था, सब कुछ गायब हो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या किया? मेरी सारी इच्छाएं चली गईं। मैंने तुम्हें बहुत कुछ समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यह सब तुम्हारे लालच का परिणाम है। यह सब कभी ना कभी तो होना ही था। बलदेव और माया फिर से अपने पुराने घर में पहले की ही स्थिति में रहने लगे। अब उनके पास कुछ नहीं था। बलदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने समझ लिया है कि लालच के कारण क्या होता है। गांव में फिर से कड़ी मेहनत करके उसने वापस पाने की कोशिश की अपनी टिंग्स। अब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन लालची नहीं बनूंगा। धीरे धीरे बलदेव ने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू कर दिया। वह लोगों की मदद करने लगे और गांव में सभी के साथ रहने लगे। अब आपने समझ लिया है कि हमें कभी भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने किया है। मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी मेहनत और संतोष में होती है।